गलती से बंद हो गई थी, तो हम आगे शुरू करते हैं। ये सेकंड पार्ट डाल दूँ मैं, क्योंकि फ़ोन पे करते वक्त यही हो जाता है, थोड़ा ध्यान भटकने के कारण। अब 2916 किसका रूट होता है? चौवन का। किसका रूट होता है? चौवन का। तो यहाँ पे 2 डिजिट था पहला, तो 1 डिजिट था पहला होगी जब रूट हटेगा। यहाँ पे 4, तो 2 से पहले आएगा। यहाँ पे कितना है? 6, तो 3 से पहले आएगा। यहाँ पे कितने से? 2 4 6 8, 8 से, तो 4 से पहले आएगा। बस अब इसका क्या करना हमें? जोड़। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? रेट x इक्वल टू रूट 1875 अपॉन 3888 भाग रूट 1200 अपॉन रूट 768 गुणा में रूट 175 अपॉन 1792 रूट। तो हमें रूट एक्स की वैल्यू बतानी है। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? रूट एक्स की। तो ये 2020 में आया था। अब देखो सभी के ऊपर रूट है, तो हम इसको एक ही चादर में कर देते हैं। क्या है कि रूट के अंदर ले लेते हैं। अब ये भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, तो जो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब देखो, तो काटो, तो काट दिया तो 25 चौके 100, 25 सत्ते 175। सभी को समझ आ रहा है? अब ऊपर देखो, लास्ट में क्या है? 5। क्या है? 5। और अगर देखो तो ये कट जाएगा, तो क्या है? ऊपर 5 आएगा। क्या आएगा ऊपर? 5। ऊपर क्या आएगा? 5। तो और तक कट गया हमारे ऑप्शन। ये कट गया, ये कट गया। अब नीचे देखो 9 नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 8 है, तो इवन नंबर है, तो नीचे ओड आ ही नहीं सकता। हमारे क्या आएगा? इवन। तो हमारा आंसर ये होगा। अगर आप पूरा करो तो पूरा करके देख लेना। अब आगे करते हैं हम क्वेश्चन। आगे देखो 112वां। सम बताओ 2 नंबर का ना। सम बताओ नहीं, सम दे रखा है 2 नंबर्स का 59। अगर उनका प्रोडक्ट 840 है, तो सम ऑफ देयर स्केयर्स ए प्लस बी क्या दे दिया? 59, और ए बी कितना दे दिया? 840। अब आपने फार्मूला पढ़ा था ए प्लस में बी का स्केयर। ए प्लस में बी का स्केयर किसके बराबर होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। 2ab। अब जो चीज़ दे रखी है वो एक तरफ कर लो। ये दे रखा हमें, तो 59 का स्केयर माइनस 2 गुणा में 840। अब एक चीज़ देखो, लास्ट में क्या आएगा? 1। 1 आएगा ना। और 59 लगभग 60 का स्केयर होता है। 60 का स्केयर लगभग कितना आता है? 36। 36 में से लगभग 16 घटाएंगे तो 29 तो नहीं आएगा, इससे कम आएगा। तो यही रह गया हमारा आंसर। तो अब आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये स्टेटमेंट में आया हुआ है CDS। मतलब स्टेटमेंट का मतलब है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रखा है कि अगर i इक्वल टू ए का स्केयर जमा में बी का स्केयर जमा में सी का स्केयर दे रखा है, जहाँ पर ए बी क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, एंड सी इक्वल टू ए बी, तो देन i इक्वल टू आई क्या है? तो एक चीज़ देखो, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। हमने a माना 1, b माना 2, तो c क्या आ गया? c भी तो 2 आ गया ना, क्योंकि इन दोनों की गुणा है। अब इसका स्केयर कर दो। 2 का स्केयर 4 4 4 4 8 और 1 9। समझ में आ गया? अगर आप 2 और 3 मानो, 2 3 6, तो 6 का क्या आ जाएगा? 36। 6 का क्या आ जाएगा? 36। 3 का 9 और 2 का 4, 9 और 4 13, कितना आ गया? 49। 49 आ गया। इसका मतलब ओड भी आने लग रहा है, और परफेक्ट क्या है? परफेक्ट स्केयर भी। तो इसमें ये तो होगा नहीं इवन नंबर, ये भी नहीं होगा क्योंकि नोट अ स्केयर। स्केयर ये भी नहीं होगा। स्केयर ऑफ एन ओड इंटीजर। स्केयर ऑफ एन ओड इंटीजर। सभी को समझ में आ रहा है? क्योंकि 9 किसका था? 3 का स्केयर था, और 49 किसका था? 7 का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। अब यही करके दिखा रखा था मैंने, ये आप देख लेना चाहिए। ये हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, दीपक शर्मा, ओ मैथ्स बाय दीपक, मैथ्स बाय दीपक, इस पे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको लिंक। अब देखो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स
इज 3 and the difference between their cubes is 999. Find the difference between their squares. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स मतलब a माइनस बी कितना दे दिया 3. डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना दे दिया 999. अब एक चीज़ देखो, बड़े में से तो छोटा घटाया जा सकता है, तो हमें 999 से बड़े वाले स्क्वायर देखने पड़ेंगे. 999 तो बड़े वाला कौन सा है 10. कौन सा है 10. समझ में. तो 10 से शुरुआत करते हैं. 10 में से 7 गया 3, लेकिन अगर क्यूब करेंगे तो ये नहीं आएगा. समझ में आ गया. 11 में से 8 गया 3, लेकिन 11 का क्यूब लास्ट में 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, तो 11 में से 2 गया ना 4 आएगा, तो ये तो नहीं होगा. अगला देखते हैं 12 और 9. तो 12 का कितना होता है, 12 के आखिर में क्या आएगा, 12 के आखिर में आएगा 8, और 9 के आखिर में कितना आएगा, 9 का जब क्यूब करेंगे तो 9, तो 18 में से 9 गया 9. सभी को समझ में आ रहा है. अगर आप पूरा करो तो 12 का स्क्वायर 17 28 17 28 और 9 का स्क्वायर 729. तो हमारा देखो कितना आ जाएगा 999. अब आगे क्वेश्चन देखो 114वां क्वेश्चन देखा. क्या दे रखा है, जो सम है दो पॉजिटिव नंबर्स का वो कितना दे रखा है 14. डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 56. तो सम बताओ उनके स्क्वायर्स का सम. तो वर्ग का योग बताओ. तो सम बता दिया हमें 14. इनका जो स्क्वायर का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स कितना दे दिया 56. तो ये क्या होता है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या दे रखा है 14 चौक 56. तो a माइनस बी क्या आ गया 4. इनके वर्ग का योग सभी को समझ में आ रहा है. तो हम a क्या आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ करो 2 तो भाग करो, तो 18 9 आ गया, ये क्या आ गया 5. समझ में आ गया. अब इसका वर्ग करो और उसका जोड़, तो 81 जमा में 25 कितना आ गया 106. अब आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्या दे रखा है 115वां क्वेश्चन कि जो प्रोडक्ट है 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का वो दे रखा है 15,600. तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज इंटीजर्स इज. तो सम बताओ, तो इन पूर्णांकों के वर्ग का योग बताओ, स्क्वायर्स का क्या बताओ जोड़. तो अब एक चीज देखो 15,600 लगभग किसके क्यूब के बराबर आती है 15,625 के. ये किसका क्यूब होता है 25 का. किसका क्यूब होता है 25 का. तो लगभग हमें 25 तक चेक करना पड़ेगा. अब एक चीज देखो, ये तो किससे बना हुआ है 100, मतलब 4 गुणा में 25 से 4 गुणा में 25. समझ में आ रहा है. और 156 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट संख्या है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं. तो ये आती है 12 गुणा में 13. समझ में आ रही है. अब यहाँ पे 4 है, अगर इसकी 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 24. ये क्या आ जाएगा 25 और ये क्या आ जाएगा लास्ट वाला 26. समझ में आ रहा है. अब इसका स्क्वायर का जोड़ करना उन्हें, स्क्वायर का जोड़. तो 576 625 और 6 6 12 5 7, तो लास्ट में 7 आएगा. 7 2 में है, किस में है 2 में. एक चीज़ देखो, अब 6 6 12 5 17, तो इसका तो बड़ा होगा ना, क्योंकि 7 7 14 आ गया ना, तो एक तो जुड़ेगा, तो ये तो आएगा नहीं हमारा, क्या आएगा डी ऑप्शन. अब आगे देखो 116वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अगर 847, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसी तरह का एक आईबी में भी आया था, वो बहुत ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन है, उसको मैं शॉर्ट में भी डालूंगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये, सिंप्लीफिकेशन का मतलब नई टाइप आने लगी. अब देखो 847 गुणा में 385 गुणा में 675 गुणा में 3025 किसके बराबर 3 की पावर a गुणा में 5 की पावर b 7 की पावर c गुणा में 11 की पावर d. तो वैल्यू बताओ आप a b माइनस सी डी की. समझ में आ रहा है.
तो ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको करके देखना पड़ेगा। अब 847, 847 किस तरह लिखा जा सकता है? मतलब 8 और 7 15, 15 में 4 11, तो ये 11 तब भाग होगा, तो 11 तब भाग होगा, तो 11 तब भाग करो, तो 11 सत्ते 11 सत्ते, तो 7 गुणा में 11, तो 11 का स्क्वायर आ गया, तो ये तो संख्या होगी। अब आगे देखो 385, तो 5 तक कट्टन लग रही है, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो 35 गुणा में 11, 35 गुणा में 11, सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे देखो 675, 675 किस तरह बनता है? 675 देखो 25 25 25 एक में 25 25 का देखो 25 दूनी 50 कितना आ गया 175, 25 सत्ते समझ में आ गया। तो 25 का क्या होगा 5 का स्क्वायर, 27 क्या होता है 3 का क्यूब, सब समझ में आ रहा है। अब 3025, 3025 25 तक रहो, तो 25 से कम 25 कितना आ गया 5, 25 दूनी 50 2, मतलब 25 आ गया, 25 से कम 25, तो 11 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, सभी को समझ में आ रहा है। तो हम करते हैं, तो 3 की पावर a, तो 3 की पावर a की में दे रखी है, और कितनी है 3, तो a किसके बराबर आ गया 3। अब 5 की पावर b, तो 5 की देखो 2 2 4 और 1 5, तो कितना आ गया 5, समझ में आ गया। 7 की पावर c, 7 देखो क्या बार आ रहा है 2, तो 2 बार आ रहा है, और 11 11 की पावर d, तो 11 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो 117वां क्वेश्चन, 117वां क्वेश्चन क्या है कि वैल्यू फाइंड करनी है हमने, क्या फाइंड करनी है वैल्यू कि 999 1/7 पर उसमें 999 2/7 और 999 की 999 सही 3/7 जमा में 999 सही 6/7, इसकी हमने क्या फाइंड करनी है वैल्यू। सभी को समझ में आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप ध्यान देना इसको। तो 1 मिनट रुकना, एक बार इसको मैं हटा दूं। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब क्या करना है, अब एक चीज़ देखो, ये 1 2 3 और कहाँ तक गया है 6 तक, कहाँ तक गया है ये 6 तक, सभी को समझ में आ रहा है। तो 999 कितनी बार होगा 6 बार, तो 999 गुणा में 6 जमा में एक, देखो 7 तो कॉमन ही है, तो 1 जमा में 2 जमा में 3 जमा में 4 जमा में 5 जमा में 6। अब ये किस तरह जोड़ करते हैं, या तो सीधा जोड़ कर लो आप, या 6 गुणा में 7 बटे में 2 गुणा में 7, तो कितना आ गया 7 तो 7, ये कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। जैसे जितनी भी लास्ट वाली संख्या देते हैं ना, तो इसका आधा होता है अगर एक एक का गैप है, सभी को समझ में आ रहा है। तो अब इसको किस तरह निकालेंगे, अब देखो 999 किसके बराबर होता है 1000 माइनस 1, इसकी 6 से गुणा करेंगे तो 6000 में से 6 गया, कितना आ गया 5994, और 3 जोड़ दिए कितना आ गया 5997। तो अब 118वां क्वेश्चन करते हैं। तो 118वां देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 999 सही 11/99, और 999 सही 13/99, ये 15/99, और कहाँ तक जा रहा है 67/99, सभी को समझ में आ रहा है। ये थोड़ा फोटो खींचते वक्त दिक्कत होगी, कुछ नहीं है, इसको मैं कर दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। किस तरह करेंगे अब देखो, यह है 67, क्या है 67 अपॉन, हम 67 देखते हैं, यहाँ पे 11 13, समझ में आया। हमने निकालना n, तो लास्ट में से एक घटा देंगे बीच के, और डिफरेंस तब भाग दे देंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारी n। तो 67 में से 11 गए, कितने आगे, पहले एक घटाओ 66, और कितना आ गया 56, 56 बटे में 2, तो 27 दूनी 54 और 28, 28 और 1 29, तो हमारी n कितनी आ गई 29 आ गई, n कितनी आ गई हमारी 29, सभी को समझ में आ रहा है। तो 999 ना 99 कितनी बार है 29 बार, कितनी बार 29 बार जमा में,
अब इनका भी तो जोड़ करना है, 11 का, 13 का, 15 का। तो ये किस तरह होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। ए क्या है 11, एल क्या है 67। तो जोड़ करो कितना आ गया 68। 68 वो कुछ भूल गया क्या, हाँ एन क्या था, एन क्या था 29/2, 29/2। समझ में आ रहा है। और 29/2 नीचे 99 आ रहा है, इसको फिर देखेंगे। और ये कितना आ गया 8/78। तो काटेंगे कितने तक जा गए 39। तो 39 गुणा में 29, ये क्या आ गया हमारा 99 जमा में 29, और यहाँ पे जमा में 29, 19/99। अब आगे देखते हैं, इतना सभी को समझ में आ गया। देखो ये लिख रखा, ये लिख रखा था। और 29 गुणा में ये क्या था 78/2, दो तक काटा था 39 आ गया। अब 39 काटे हमने 3 तक, तो नीचे तो 33 आ गया। 99 था, देखो ये वाला 99, ये जो दे रखे 99 ये वाला था। तो 33 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 13। तो हमारे जो आएगा जब एलसीएम लेंगे तो 33 गुणा में 99 गुणा में 29 जमा में 29 गुणा में 13, 29 गुणा में 13 बटे में क्या है 33। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये आप कर दो तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। वैसे ये भी ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। या आप अगर डिजिटल समता करो तो डिजिटल सम से कर लेना। सभी को समझ में आ रहा है। अगर डिजिटल समता करें तो कैसे होगा 3 3 6, ये 9 9 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 4 दूनी 8। तो हमारा क्या आ गया 8 डिजिटल सम आ गया। अगर आप फिर भी डिजिटल समता है ना, बी और सी है कटेंगे हमारे। जो ये वाले हैं ये ए और बी, ये तो हम ना 29 से भाग करने पड़ेंगे। तो इसमें ये रहेगा, आपको कैलकुलेशन ही सोल्व कर लो कि 99 को 33 तक गुणा करके देख लो। 9 3 27, 2 9 3 27 और 29, तो 2 9 7, फिर जोड़ कर लो और फिर निकाल लो आंसर। तो अब देखते हैं हम 119वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेंस में आया था। अब देखो इफ़, ये यहाँ पे आना था, इफ़ क्यूब रूट n लाइज बिटवीन 6 and 7 व्हेन n इज एन इंटीजर। तो कितनी वैल्यू n टेक कर सकता है या ले सकता है या हो सकती है। तो अब देखो मतलब क्या दे रखा है, ये 216 के मतलब 6 तक बड़ा है लेकिन 7 तक छोटा है। तो 6 का रूट क्या होता है क्यूब रूट 216, और 7 का क्यूब रूट 343। तो इसके बीच की संख्या निकालनी है। तो हम 217 से और 342 तक की संख्या गिननी पड़ेंगी। तो फर्स्ट लास्ट में से फर्स्ट घटाओ तो कितना आ जाएगा 125। एक जोड़ दो कितना आ गया हमारा 126। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन 120वां। बहुत ज़बरदस्त सवाल यूपीएससी सी सेट में आया था 2022 में। किसमें 2022 में। अब क्या दे रखा ऑन वन साइड ऑफ, एक हम बहुत अच्छी सड़क बना लेते हैं। ऑन वन साइड ऑफ ए लॉन्ग रोड कितने किलोमीटर की है वह 10101 नहीं, कितने तक गुणा करेंगे 1000 तक, तो 1000 तक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। 101 प्लांट प्लांटेड करे जाते हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से। तो टोटल डिस्टेंस बताओ 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स की। तो इसमें एक ही चीज़ होती है क्या, जैसे जितने प्लांट होते हैं उससे एक कम गैप होता है। जैसे यहाँ पे 5 प्लांट बोए तो गैप कितना है 1 2 3 4। तो जितनी भी चीज़ बोई जाती हैं गैप उससे कम होता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखो सड़क कितनी बड़ी 10 10 मीटर
10 10 मीटर। गैप कितना छोटा होगा? अगर 101 प्लांट लगाए हैं तो गैप 100 का होगा, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10.1। मतलब एक पौध, दो पौधों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? कितनी है? 10.1। हमने 5 प्लांटों के बीच की निकालनी है, मतलब गैप कितने होंगे? 4। गैप कितने होंगे? 4। तो 4 तो गुणा कर दी तो 40.4 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो कि अगर सम है दो पॉजिटिव नंबर का, कितना दे रखा है? 65, और उनका स्क्वायर रूट दे रखा है, उनका जो प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट दे रखा है वो 26। तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स बताओ, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो ऊपर क्या आएगा? जोड़, नीचे क्या आएगा? ए बी। समझ में आ गया? तो इसका मतलब हमें क्या करना है? सीधा ऊपर 65 और नीचे वर्गमूल दे रखा है ना, तो स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 676। 676। अब कितने बजे आ गए हो? 13 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, तो 5/52 हमारा आंसर आ गया। देखो ए बी का रूट दे रखा था ना 26, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 676। समझ में आ गया? अब हमें इसका रेसिप्रोकल का जोड़ निकालना है, तो क्या आ जाएगा? ऊपर जोड़, नीचे इसका प्रोडक्ट। सभी को समझ में आ रहा है? और ये 2021 मेंस का क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इनमें अगर ज़्यादा टाइम ले हो गया आप, तो वही बात है, आपका नंबर जाएगा सीधा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता ही नहीं आप इतनी मेहनत करो। अब एक चीज़ देखो आगे, क्या कि जो बोर्ड मास के हम क्वेश्चन करेंगे। अब बोर्ड मास में बी किसको दिखाता है? ब्रैकेट को। ब्रैकेट कितने तरह की होती है? 4 की। एक लाइन ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक मिडल ब्रैकेट, एक बिग ब्रैकेट। सभी को समझ में आ रहा है? ये क्यूब में भी यूज होता है, जैसे 5 क्यूब हो गया। समझ 5 क्यूब कह रहा हूँ, क्यूब नहीं, बार। तो इसका मतलब होता है जैसे 0.5 बार, तो इसका मतलब होता है 5/9। सभी को समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपको ये दिखाई दे जा, अरे इसके बीच में कोई भी प्लस माइनस कोई भी साइन हो, तो ये क्यूब नहीं, ये लाइन ब्रैकेट होता है। क्या होता है? लाइन ब्रैकेट। जैसे 5 × 3 आ जाए, तो ये क्या है? तो ये लाइन ब्रैकेट है। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब आगे देखते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ऑफ का भी मतलब गुणा होता है, लेकिन ये गुणा होती है डिवीजन से पहले वाली। कौन सी होती है? डिवीजन से पहले वाली। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है 5/4 डिवाइडेड 3 × 5 अब एक चीज़, इंटू नहीं मल्टीप्लाई लिखो, इंटू में अलग हो जाता है वो। तो पहले किसको सोल्व करेंगे? ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट को काटो। ऑफ है ना, ऑफ को शुरू करो, ऑफ को सोल्व करो। तो 9 चौक 36, कितना आएगा? 36। अब उसके बाद देखो ऑफ कहीं पे नहीं है तो काट दो। अब डिवाइड, तो डिवाइड को सोल्व करो। तो डिवाइड में क्या करते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, जैसे 25/5, 25/5। समझ में आ रहा है? तो क्या करते हैं? इसको गुणा के साइन में बदल के 1/5 कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमने रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया? रेसिप्रोकल। सभी को समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ऊपर है उसको कहाँ पे ले आओ? नीचे ले आओ। कहाँ पे ले आओ? नीचे। सभी को समझ में आ गया? तो ये नीचे आ जाएगा, तो काटेंगे कितना आ जाएगा? 12। अब इसके बाद क्या? मल्टीप्लाई, तो 12×5 = 60। सभी को समझ में आ गया? ये भी समझ में आ गया होगा लगता है मुझे, कि जब भी भाग का साइन हो तो गुणा के साइन में बदल लो, ऊपर वाले को नीचे लिया और नीचे वाले को ऊपर लिया। सभी को समझ में आ गया? अब देखो एक क्वेश्चन है कि क्या है? 5/1/5, 5/1/5। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब इसमें किस तरह करोगे आप? अब 5/1/5। अब 5/1/5। अब एक चीज देखो, क्या कि इसको इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं। अगर एग्जामिनर को देना होता तो इसी तरह देवे, इसी तरह देता। सभी को समझ में आ गया?
इसका मतलब है इसको हम गुणा के साइन में बदलेंगे, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, तो कितना आ जाएगा 5 गुणा में 5, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 25। तो ये गलत है, हमारा आंसर क्या आएगा 25। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब आगे देखते हैं। तो आगे देखो अब ये क्वेश्चन कि 4 भाग 4 भाग 4 भाग 4 भाग 4 भाग 4, तो क्या बताया था आपने गुणा का साइन करना, ऊपर वाले के नीचे, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, इससे तो कट जाएगा 4 से ये, तो यहाँ पे रह जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256। तो हमारा क्या आंसर आ गया 1/256। सभी को समझ में आ गया? तो आपको पता लग गया कि ए भाग बी का मतलब क्या होता है, ए बटे में बी, या क्या हो सकता है ए गुणा में 1 बटे में बी, दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना। सभी को समझ में आ गया? तो अब आगे देखते हैं। आगे देखो कि यहाँ पे नज़र होनी चाहिए, जहाँ से पेन चले वहाँ पे नज़र रखो, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो अब क्या है 1/a/b, तो नीचे वाला कहाँ पे जाएगा सबसे ऊपर, तो हमारा क्या है b/a। तो ये दोनों चीज़ क्या है बराबर, क्या है ये दोनों चीज़ बराबर। सभी को समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, आगे क्या दे रखा है कि a/b और फिर अपॉन c इक्वल टू किसके बराबर आएगी। तो अब ये जो ऊपर वाला है, जो दूसरे मंजिल वाला है, ये नीचे आ जाएगा, तो a गुणा में ना a बटे में b गुणा में c, a बटे में b गुणा में c। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब आगे सोल्व करते हैं हम 122वां क्वेश्चन, 122वां। तो 122वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई 15 सही 3/4 माइनस 6 सही 4/5 और 4 सही 25/3। जो पहले है ना, मतलब होल नंबर में हो या नेचुरल नंबर में हो ना, जो पहले ही हो तो उसी को कर लो। तो 15 और 4 कितना आ गया 19, 15 4 19, 19 में तो 6 गया 13, 13 जमा में। अब ये फ्रैक्शन है ना, इसको सोल्व करो, 3/4 माइनस 4/5 जमा में 25/3। अब इनका एलसीएम ले 4 पंजे 20, 20 तिया 60। सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या आ गया 60, 4 तो भाग करेंगे तो 15, 15 तिये 45। समझ में आ गया? 5 का क्या है 12, 12 चौक 48 और 3 तक कटेंगे 20, तो 25 और 20 की गुणा करेंगे तो 500। सभी को समझ में आ गया? तो इसका जोड़ करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 497/60। अब 60 से भाग देंगे, 60 तो भाग दो या ना दो, सभी को समझ में आ रहा है? हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जैसे ये कर रखा मैंने, भाग देने की जरूरत भी नहीं है। तो 60 गुणा में 13 जमा में 497 अपॉन कितना आ जाएगा 60, तो 1287/60 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब आगे देखो, अब जो हमारा क्वेश्चन आ गया 124वां, क्या दे रखा है कि 7 इंटू में 8 की पावर 1/3 प्लस में 125 की पावर 1/3 और इसका क्या है क्यूब, और इसके हमें निकालनी है 1/4। ये मेंस 2020 में 22 में आया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। किस तरह, अब 8 का जो रूट क्यूब रूट होता है वो किसका होता है 2 का, तो 2 5, 2 और 5, तो क्या आ गया 7, 7 का क्यूब और ये 1 पावर, तो 7 की पावर 4 आ गई और इसकी पावर 1/4, तो हमारा 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7। सभी को समझ में आ रहा है? जब भी पावर गुणा होती है तो पावर जुड़ जाती है, तो जब भी जैसे ये जो संख्या होती है वो गुणा में होती है तो पावर जुड़ जाती है। अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 की पावर 3 जमा में 9 की पावर 4, 9 की पावर 5, 9 की पावर 6, 9 जमा में 9 की पावर 7 और नीचे 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 5, इन सब का जोड़ और इन सब की पावर कितनी दे रखी है 1/2, या मतलब इसका रूट निकालना हमने। क्या निकालना है रूट। एक चीज़ देखो, अब इनमें डिफरेंस देखो, दो दो का है ना, दो पावर का, अगर हम 9 की पावर इसमें 2 कॉमन ले दें तो यहाँ पे 9 की पावर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो ये कट जाएगी, हमारा क्या आ जाएगा 9 की पावर 2 जो कॉमन लिया था। अब 2 से क्या कट जाएगा ये रूट, तो हमारा आंसर क्या आ गया 9। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब देखो हम 130वां क्वेश्चन, जो इसके बीच के है ना,
अगर आप कहोगे तो मैं डाल दूंगा, और अगर मतलब इतने भी ठीक रहेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। जो और थे ना वे इम्पोर्टेंट तो हैं, मतलब क्या है, बोर्ड मास के आप देखोगे हर पेपर में आता है, हर पेपर में आता है, और इतना आते हैं क्वेश्चन कि आप पागल हो जाओगे। तो एक बार ही सीख लो बोर्ड मास के क्वेश्चनों का तरीका, और फिर उन्हीं से प्रैक्टिस करो। ज़्यादा क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता, ज़्यादा टाइप करने से होता है कि आप सारी टाइपों को कवर करो। क्या सारी टाइपों को कवर करो। अब फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू, आपने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, सिंप्लीफाइड। अब 1.0025 जमा में 6.25 गुणा में 10 की पावर -6 अपॉन 0.0025 और जमा में 0.95। हमने क्या फाइंड करना है, इसकी सिंप्लीफाइड। तो आप देख पा रहे होगे कि इनका डिजिटल सम भी अलग है, तो हम डिजिटल सम से करने की कोशिश करते हैं। 9 और 5 और 2 7 और 1 8, इसका कितना आ गया, 5 5 10 10 11 11 और 2 13, तो 4 आ गया। 5 और 1 6 और 5 5 10 और 11, तो कितना आ गया 2। हम इसके सिंप्लीफाइड वैल्यू फाइंड करते हैं। हमें दशमलव से कोई लेना देना नहीं है, तो 5 और 2 7 और 1 8, कितना आ गया 8। समझ में आ रहा है कितना आ गया हमारा 8। तो एक बार हम रंग सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। कितना आ गया, ये कितना आ गया 8। सभी को समझ में आ रहा है। अब 6 और 5 11, 11 और 2 11 और 2 11 और 2 13, 13 क्या 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 होता है 4। नीचे क्या आ गया 7, 7 जमा में 5, 7 जमा में 5, तो भी 12, नीचे भी 12, तो कितना आ गया 9 से वो करेंगे तो 3, और यहाँ से भी 3। अब जब भी नीचे 3 आ जाता है तो हम गुणा करके देखते हैं। अब देखो गुणा करके देखेंगे, तो अगर हमें 8 से गुणा करते हैं तो 8 या 24, 24 का 4 2 और 4 6, तो नहीं आया। समझ में आ रहा है। और 3 की गुणा करते हैं हम 4 से, 3 सौ 12, तो 12 1 जमा में 2 क्या आ गया 3। हमारा आंसर क्या आना था 3 आना था। समझ में आया गुणा करने पर, तो वही आंसर होता है। अब 4 से अगर हम 6 से करेंगे तो 6 3 18, तो ये 9 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 तो होता ही नहीं। सभी को समझ में आया। अगर बेसिक तक करना चाहो तो आप इनका जोड़ करो और फिर भाग दो और करते रहो 5 मिनट तक ही। अब देखो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है वैल्यू। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को करेंगे हम इसको, तो कितना आ गया यहाँ पे 2 2 और 1 3, तो कितना आ गया हमारा 21। और ये भाग, समझ में आया। अब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा 9 और 2 11, 11 3 14, कितना आ जाएगा 14। 14 छिक, क्योंकि देखो यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ पे करेंगे पहले 14 छिक 84, तो 14 छिक 84 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस, लेकिन ये बार वाला -3, और यहाँ पे क्या है भाग, तो पहले भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो 3 माइनस 4 कितना आ गया -1। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब आगे देखते हैं 141वां क्वेश्चन। 141वां देखो, 141वां क्या क्वेश्चन दे रखा हमें कि सिंप्लीफाई करो 2 ब्रैकेट 8p जमा में 5 इंटू में x माइनस में 2 इंटू में n माइनस n प्लस में p, और इसके ऊपर लाइन बार ब्रैकेट जमा में 4p, और आगे भी इसी तरह। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो अब देखो किस तरह करेंगे। होम अब देखो हम पहले सोल्व करेंगे लाइन बार को, लाइन ब्रैकेट को। तो ये जो माइनस है तो इसको भी माइनस में कर देगा, इसको भी माइनस में, ये कट गया। हमारे क्या आ गया -p जब इससे करेगा तो n जमा में 2p, क्या आ जाएगा n, मतलब 2p आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा n जमा में 2p, समझ में आ रहा है। ये 4p, 4 तो n जमा में 6p, हमारे क्या आ गया n जमा में 6p। अब 5 से गुणा होगी तो 5n माइनस 5n जमा में 30p, 30 और 38 हो जाएगा। और 2 से गुणा होगी तो 10n हो जाएगा, और 38 दूनी 76, 38 दूनी 76। तो हमारा आंसर क्या आ गया पहला
ए। सभी को समझ में आ गया। 141 में हमारा क्या आ गया, 141 में का क्या आंसर आ गया हमारा 76 पी जमा में 10 एन। अब आगे देखो 143वां क्वेश्चन। 143वां क्वेश्चन को खुद करना आपने, आसान क्वेश्चन है। पहले लाइन बार को करो, फिर इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को, और कर दो। सभी को समझ में आ रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसको हम अंदर से सोल्व करते हैं बाहर की तरफ। तो अब आगे देखो क्वेश्चन आगे है कि 7 गुणा में 4 भाग में 8 बटे में 5 गुणा में 25 भाग में 125 ये CHS 2022 में आया है, मतलब रिसेंट वाला ही है। तब पहले भाग वाले को करेंगे 2, तो हमारे क्या आ जाएगा 7 बटे में 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बटे में 125, तो 25 पंजे 125, तो ये कट गया हमारा 7 बटे 2 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। ये भाग में है तो नीचे आ जाएगा, तो 5 बटे 2, अब नीचे आ जाएगा 16, तो 4 तक करते हैं 4, और 4 से करेंगे तो 2, तो हमारा 5 बटे 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 था, ये भी नीचे आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14, और नीचे क्या आ जाएगा 4 दूनी, तो हमारे क्या आ जाएगा 14। सभी को आ रहा है। तो ये कट के 1। अब यहाँ पे बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 14 और 5 19, 19 बटे 4 माइनस 1, तो हमारे क्या आ गया 15 बटे में 4। सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन देखो 158। तो निम्नलिखित को हल कीजिए। तो इस चैप्टर ये सिंप्लीफिकेशन की आखिरी क्लास है, बस थोड़े क्वेश्चन रह गए, तो इसके बाद हम शुरू करेंगे सर्ड्स एंड इंडिसेस, सर्ड्स एंड इंडिसेस। और इससे पहले हमने LCM HCF पूरा कर दिया, उसकी अलग से प्ले लिस्ट में भी पड़े हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। हमने APGP भी कर दिया, तो आप वो भी देख सकते हो। तो अब आगे अपना ये क्वेश्चन करते हैं। इसको कहाँ से सोल्व करेंगे, हम करेंगे अंदर से सोल्व। इस तरह के क्वेश्चन को कहाँ से सोल्व करते हैं, अंदर से। तो अंदर से देखो, अब पहले ऑफ को सोल्व करो। तो 1/8 है, तो 144 को जब 8 से भाग देते हैं तो कितना आता है 144 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 8 मतलब 18 आ गया। तो 18 भाग में तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर है, तो 18 आ गया माइनस में। अब देखो यहाँ पे पहले इसको सोल्व करेंगे, समझ में आ गया। और ये नीचे क्या आ जाएगा बटे में 4, तो 4 तक काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 49 जमा में 16। अब इसको जब करेंगे -2 तो 47 आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 625। अब ये भाग में है तो भाग में करते हैं, तो हमारा बटे में क्या आ जाएगा 8, 8 से 8 गया 1, तो हमारा आंसर कितना आएगा 579। तो आसान क्वेश्चन था, कोई इतनी डिफिकल्टी भी नहीं थी इस क्वेश्चन में। अब देखो 159, तो पॉजिटिव वैल्यू बताओ आप इनकी। तो अब इसको किस तरह करेंगे, हम इसको भी अंदर से सोल्व करेंगे। कहाँ से सोल्व करेंगे इसको, अंदर से। तो अंदर से करेंगे तो करो, तो 5 दिए 15, 5 दिए 15, समझ में आ गया। 15 और ये भाग में है तो भाग में हो जाएगा, तो 5 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। सभी को समझ में आ रहा है। अब इस ब्रैकेट को -3 और भाग में 3, तो -1, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, इस पूरे को सोल्व करके 30 30। अब 3 चौक 12, तो बटे में आ जाएगा 120, तो 4 तक काटेंगे कितना आ जाएगा 30, तो ये कितना आ जाएगा 5/6, 5/6। सभी को समझ में आएगा। अब 2 तिया 3 पंजे, तो कितना आ गया हमारा, तो हमारा कितना आ गया ये गुणा हो गए 25, कितना आ गया 25, तो 36/25, 36/25, तो क्या आ गया रूट हटाएंगे तो 5/6। अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, 1 सही 1/5, तो हमारे कौन सा आंसर आ गया बी। सभी को समझ में है आ गया। तो अब आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आगे किस तरह करते हैं तो देखते हैं आगे। 161। अब वैसे है ना ये रीजनिंग का है, समझ में आ गया, लेकिन ये मैथ में भी एक आधी बार पूछ रहे थे, तो आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा। अब देखो भाग तो सभी में दे रखा है, तो इसका मतलब भाग तो होगा, तो 86 दूनी होता है। अब इसमें देखो, अब 12, अब 2 14 दूनी 28, तो मतलब यहाँ पे 28 और 2 मतलब यहाँ पे प्लस वाला आएगा। तो आपने नज़र मतलब क्वेश्चन में ऑप्शनों पे लगाए रख रही है इसमें, जैसे आप रीजनिंग में भी करते हो, तो आप एक एक ट्राई नहीं करते, और थोड़ी जो प्रैक्टिस हो जाती है तो आपके दिमाग में ही फिट हो जाता है कि इस तरह का होगा ये, पहले डिवाइड को देखो, पहले किसको देखो, समझ में आ गया। तो रीजनिंग का तो बहुत मतलब
आसान ही टॉपिक है ये, समझ में आ गया ना। ये जो सवाल आता है, ये जो रीजनिंग में होता है टॉपिक, वो बहुत आसान होता है। अब आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ से सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे पहले इसको सोल्व, पहले भाग वाले को करेंगे। 16×5 = 80, एक 81/5, 81/5 गुणा 12 3 36 और 2 38, ऊपर 38 है तो नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 3। सभी को समझ में आ रहा है, ऐसे ही होगा ना। हाँ, 16×5 = 80 और 1 81/5 और 12 3 36, 36 और 2 38/3, और गुणा का कर देंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, माइनस 9 3 27, 29/3, 29/3। सभी को समझ में आ गया। अब जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो आप इसको सोल्व कर लेना, ये आसान क्वेश्चन है, अंदर से ही सोल्व करना है तो कर लेना इसको। अब आगे देखते हैं हम 178वां। 178वां देखो, अगर ए 36/18 और ये दे रखा है बी, तो हमने जोड़ निकालना है। ये CHSL 2022 में आया था। तो अब करते हैं 18 दूनी तो कितना आएगा ऊपर 10। अब इसकी करते हैं 12 12 3 तो 18 10/3 आ गया। अब ये करते हैं सोल्व। तो पहले क्या करेंगे, इसमें भाग वाला तो भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, पहले 5/3, ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया 7, ऊपर क्या आ गया 5/3 जमा में 7। नीचे देखो, अब नीचे क्या है भाग, पहले भाग वाले को सोल्व करो। तो 3 तो 75 माइनस 3 दूनी 6 और 6 जोड़ तो ये कट गया। तो अब क्या करना हमने, हमारा आ गया 10/3 और जमा में ऊपर क्या आ गया 5/3 जमा में 7/75। तो आप एलसीएम लेकर कर देना इसको, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप कर सकते हो इसको। तो 204वां क्वेश्चन देखते हैं अब, बस थोड़ा ही रह गया। अब क्या है आप देख पा रहे होगे इतना बड़ा क्वेश्चन, तो इसमें पहले ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट है नहीं है, तो फिर देखो आप ऑफ, तो ऑफ मिल गया। तो जैसे ऑफ ते भी पहला जो अगर शुरुआती वाले बच्चे हैं तो उसको वे मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदल रहे। मिक्स फ्रैक्शन क्या है, जैसे 2 सही 1/4, इसको बदलोगे 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9/4 हो जाएगा। फिर ऑफ 1/4, फिर इस ये जो भाग वाला है अगर इसके बाद गुणा है ना तो बदलना, अगर ऑफ है तो पहले ऑफ वाला सोल्व करो। सभी को समझ में आ गया। तो क्या आ जाएगा 5/3, यहाँ पे 8/25। जो प्लस माइनस होता है वो अलग कर देता है स्टेटमेंट को, समझ में आया। तो अगर आप पहले सोल्व करना चाहो तो वहाँ तक करना जहाँ तक प्लस और माइनस हो, समझ में आ गया। तो अगर आप करना चाहो पहले इसको कर लो, फिर जैसे ये माइनस वाला हो गया, माइनस से ये प्लस, तो फिर इस हिस्से को कर लो, समझ में आ गया। तो 11/3 गुणा में, अब 11/3, अब ये ऑफ है तो ऑफ वाला गुणा होगा, तो 22 बटे में कितना आएगा 22/45। अब गुणा में बदलेंगे 45/22 गुणा में 1/10, समझ में आएगा। तो काट देंगे हम, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 21/20। हाँ, एक चीज़ और थी इसमें, जो ऑप्शन है वे ऑप्शन गलत थे, मतलब एक हमें ऑप्शन इस तरह का रखना था जिसका 21/20 आता, तो वो ध्यान नहीं दिया मैंने। तो आप सभी से सॉरी, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दे लेना इस पर, सभी को समझ में आएगा। अब देखो 0.52 का क्यूब, क्या कहने लग रहा हूँ, 0.52 बार भाग 0.57, 7 के ऊपर बार गुणा में 7 की पावर 7 सही 3/2, और नीचे भी इस तरह दे रखा है। तो किस तरह करेंगे, पहले बार हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 52/99 गुणा में 57, 57 में से 5 गया कितना आ जाएगा 52, और यहाँ पे क्या है ये भाग में, तो क्या आ जाएगा 90/52 गुणा में 11/2। सभी को समझ में आ रहा है। तो हम काट देंगे। अब नीचे देखो 290, मतलब 2.90, और इसके ऊपर बार है, 2 के ऊपर नहीं है तो 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 288/99, और गुणा में अब ऑफ है, पहले इसको सोल्व करो तो 16/11। अब भाग है तो क्या आ जाएगा 11/16। जब इसको हम काट कूट के करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, जो किसके बराबर है, ढाई के बराबर। किसके बराबर, ढाई। तो काटना तो आप सभी को आता होगा। अब देखते हैं आगे 208, ये कितने क्वेश्चन रह गए,
बस थोड़े ही रह गए। तो बस, तो आज सिंप्लीफिकेशन की आखिरी क्लास है। तो अब आगे वाला ये सोल्व खुद कर लेना। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट है, उसको कहा गया कि ये जो पूरी दे रखी है स्टेटमेंट, इसका मान निकालो। इसका मान निकालने के लिए कहा गया। उसका उत्तर 19 सही 1/4 आया। उसके उत्तर और सही उत्तर में कितना अंतर है? तुम्हारे की तरह ही था। ये क्वेश्चन देखा और वो अचंभे में पड़ गया। समझ में आ गया? उसने गलत उत्तर निकाला। क्या उत्तर निकाला? गलत। तो पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा? 4/3, 4/3 गुणा में 5 कम 5, 9/5। तो गुणा में बदल देते हैं, ऊपर वाला नीचे, तो 5/3। तो 5 से 5 गया 3, 3 3 9, तो क्या आ गया हमारा? ये 4। सभी को समझ में आ रहा है? प्लस प्लस। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा? 33 और ये 34, 34/3, 34/3 गुणा में 1/6, मतलब ऑफ है ना, तो पहले ये ध्यान रखना। तो ऑफ करेंगे तो 18, तो हमारा क्या आ जाएगा? ऊपर 18 नीचे 34। अरे फिर करेंगे हम यहाँ पे, थोड़ा ये पेन भी नहीं सही तरह चल रहा है, तो हम यहाँ से ही देखते हैं। तो क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा, यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब दिखाई दे जाएगा। तो पहले इसको ही बदलते हैं। तो कितना आ जाएगा? 9 81 और 4 85, 85/9 भाग 11 33, 33 और 1 34, 34/3 ये भाग ऑफ 1/6। और आगे इस तरह ही क्वेश्चन फिर सोल्व करते चले जाएंगे। तो हमारा आंसर आना है वो कितना आएगा? 23/2, जबकि उस बच्चे का कितना आया? 77/4। तो हम कर देते हैं 2 से गुणा, क्योंकि नीचे भी तो बराबर करना है। तो 46/4। अब कितने का डिफरेंस है इनके बीच में? 31। तो 31/4 किसके बराबर आएगा? 7 सही 3/4 के। सभी को समझ में आ रहा है? तो अब ICR टेक्नीशियन का जो 2022 का पेपर हुआ था, जिसका एक बार तो लीक हो लिया और दूसरी बार भी उसमें टायर 2 करवाने के लिए कह रहे हैं। बस क्या ही कह सकते हैं। जो नौकरी है 10वीं उसकी, और फंडा ऐसा बना रखा बेरान की है। और क्वेश्चन क्वेश्चन पूरे UPSC लेवल के, जो ये मैथ के खासकर, मतलब CDS ने भी माफ़ कर दिया, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं 10वीं वाले के लिए। तो बस, मतलब CGL के भी आसान आ रहे हैं इससे, ICR से। अब देखो 0.47 बार भाग 0.52, 2 के ऊपर बार भाग 2.272, 72 के ऊपर बार। अब y क्या दे रखा है? 1 सही 3/5 माइनस 1 सही 2/9 ऑफ 3 सही 3/11 भाग 5 सही 1/7 ऑफ 7/9। तो वैल्यू बताओ अब x/y की। तो आप क्या करो, बाहर हटाओ। तो 47/99, इसका क्या आ जाएगा? 52 में से 5 गए 47, भाग है तो गुणा में करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो 90/47 गुणा में। अब 2272 में से 22 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2250। सभी को समझ में आ रहा है? ऊपर क्या आ जाएगा? 90, वो 99, क्या आ जाएगा? 99। तो हम काटेंगे इसको। तो काटने पर काटो तो कितना आ जाएगा? काटने पर 1/25, क्या आ जाएगा? 1/25। ये जब सवाल करने होते हैं तो साथ में कॉपी पेन लेकर बैठे करो। अगर आप यहाँ तक वीडियो में पूछे हैं तो इसका मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। थोड़ी और मेहनत करो। y = 8/5 माइनस 11/9 ऑफ 36/11। तो 11 से 11 गया, ये 9 से 4, तो 8/5 माइनस 4। सभी को समझ में आ रहा है? और शायद भाग और रह गया एक। हाँ, तो कितना आ गया हमारा? 3/5। कितना रह गया? 3/5। सभी को समझ में आ रहा है? तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1/15, 1/15। आप सोल्व कर लेना। ICR टेक्नीशियन के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं।
तो जो भी इसकी शिफ्ट थी, अगर आप करना चाहो तो ये करके देख लेना। और जैसे थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे 13 एग्ज़ाम क्लियर हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे भी एग्ज़ाम थे, लेकिन वही बात है, मेरा जो मूड फिर गया, तो मैं थोड़ा पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आ गया, तो मैं अब पढ़ाने के ऊपर भी ध्यान दे रहा हूँ, थोड़ी स्किल के ऊपर काम कर रहा हूँ पढ़ाने की। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगें तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।